एआई के आ जाने से जितने भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं उन्हें होने वाली है परेशानी। जितने भी लोग ऐसा सोचते हैं ये वीडियो उन्हीं के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन कुमार शिंदे। भोपाल का रहने वाला हूं। प्रोफेशन से एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूं, डबिंग आर्टिस्ट हूं और वॉइस ट्रेनर भी हूं। भोपाल में अपने स्तर पर, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्तर के लोग भी हमारे हिंदुस्तान में हैं, अपने स्तर पर मैं सिखाने की कोशिश करता हूं और मेरे सिखाए हुए स्टूडेंट, कोई वॉइस ओवर, कोई डबिंग, कोई मिमिक्री आर्टिस्ट है, कोई फ्रीलांस एंकर है, इन जगहों पर अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से वॉइस ओवर आर्टिस्ट लोगों को होने वाली है परेशानी। ऐसे बहुत सारे हमें मैसेजेस देखने को मिल रहे हैं जिसमें एआई को लेकर नई नई तकनीकें आ गई हैं और कहा जा रहा है कि नई नई फीलिंग्स भी उस एआई के अंदर हमें देखने को मिलने वाली है फ्यूचर में। और इसको लेकर जितने भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, कुछ कुछ लोग चिंतित हैं और उनको ये लग रहा है कि उनके इस प्रोफेशन को ख़तरा है, उनके इस प्रोफेशन पर ख़तरा मंडरा रहा है। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लग रहा है। तो उस पर आज मैं अपने विचार, अपना व्यू रखने वाला हूँ। और मैंने जितना भी सीखा है, देखा है, परखा है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कुछ बताने की कोशिश करूँगा ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको भी कुछ चीज़ें एआई को लेकर जो है वो जो भी मेरा मत है वो आपको पता लग सकें। सबसे पहले तो मैं बता दूं जिन्हें नहीं पता वो कि एआई है क्या, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस ओवर में कैसे घुसा। तो दोस्तों, कई बार अक्सर आपने यूट्यूब पर कुछ ऐसी वॉइस सुनी होगी जो ऑटो जनरेटेड होती हैं। जैसे कई बार हमारे मोबाइल में हम ओके गूगल करके जब कहते हैं कोई भी चीज़ तो उधर से एक मोहतरमा बोलती हैं, मशीनरी वॉइस बोलती है, एक रोबोटिक वॉइस उस लिखे हुए सेंटेंस को रिपीट करती है। कई बार आपने देखा होगा। और कई बार मोबाइल डिवाइसेस में भी ऐसा होता है कि आपने कुछ नंबर टाइप किया, 9986, तो इस टाइप की जो आवाज़ हमें सुनाई देती है वो ऑटो जनरेटेड वॉइस होती है। और वही आ, उसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्जन भी आजकल हमें देखने को मिल रहा है अलग अलग फील्ड्स में। और वॉइस ओवर की इंडस्ट्री में भी ये चीज़ अब आ गई है। दोस्तों, ये चिंता और भी बढ़ गई कुछ वॉइस ओवर आर्टिस्ट लोगों की तब से जब से एक खबर आई है कि एआई में फीलिंग्स भी हम देखेंगे, सुनेंगे। मतलब कि रोबोटिक जो ऑटो जनरेटेड वॉइस होती है उसमें भी हम फीलिंग्स सुन पाएंगे। जैसे इमोशंस होते हैं, अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं, अलग अलग रस, जैसे फॉर एग्जांपल नवरस जो होते हैं, हास्य रस, वीर रस, है ना, करुण रस, विभत्स रस, शांत रस, ऐसे अलग अलग रस होते हैं, अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं। तो उन एआई वॉइसेस में हम इमोशंस भी सुन सकेंगे। ये अभी रिसेंटली हमने देखा, पढ़ा, कुछ जगहों पे ये न्यूज़ हमें देखने सुनने को मिली। तो दोस्तों, अब बात शुरू होती है कि दो कैटेगरीज होती हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट लोगों की। मतलब कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, प्रोफेशनल है, पर वो दो टाइप के काम करता है, या कुछ लोग दोनों टाइप के काम करते हैं, या कुछ लोग एक टाइप का काम करते हैं। वो दोनों टाइप्स कौन से हैं? पहला तो इंडस्ट्री का काम। इंडस्ट्री का काम इन द सेंस, इंडस्ट्री में किसी प्रोजेक्ट को आपको वॉइस देनी है थ्रू डबिंग या थ्रू वॉइस ओवर। कई बार वॉइस ओवर जो आप सुनते हैं अक्सर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के पीछे जो आप आवाज़ें सुनते हैं, साथ में बहुत सारी कैरेक्टर वॉइसेस सुनते हैं। तो इंडस्ट्री में भी कुछ मूवीज़ के जो प्रोजेक्ट होते हैं, मुंबई में बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं जहाँ रिकॉर्डिंग होती है,
और कमर्शियल्स के लिए भी बड़े बड़े स्टूडियोज़ में आपको बुलाया जाता है, चुना जाता है, आपकी आवाज़ को सिलेक्ट किया जाता है। वहाँ पे एक डबिंग डायरेक्टर या जो भी आपको गाइड करता है, जिसे ये चाहिए होता है कि भैया ऐसे नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए, वो आपको गाइड कर रहा होता है और वहाँ पर आप आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। एक तो ये हो गया इंडस्ट्री वाली वॉइस, ठीक, कि बड़े लेवल पर आपकी वॉइस पहुंचने वाली है, या किसी मूवी में या किसी प्रोग्राम में या किसी ऐसी जगह आपको सुनने को मिलेगी जो मतलब एक बड़े स्तर पर प्रदर्शित चीज़ें होती हैं वहाँ। दूसरे टाइप का काम जो होता है वो होता है अपने खुद के ज़रिए आप जो काम करते हैं। मतलब कि आप उठे, आपको कोई वीडियो अच्छा लगा, आपने इंस्टा रील पर देखा, आपको लगा कि यार ये वीडियो काफ़ी अच्छा है, इसके पीछे वॉइस ओवर करना चाहिए। आपने उसके पीछे वॉइस ओवर किया, उसे एडिट किया और आपने पोस्ट कर दिया, अपनी अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट कर दिया। या फिर कोई ऐसा क्लाइंट जो यूट्यूब चैनल रन कर रहा है, उसको वॉइस ओवर की ज़रूरत है, आपसे उसने कांटेक्ट किया, जो भी है आपका डिसाइड हुआ और वो आपको पे करता है, आप उसको अपनी वॉइस देते हैं। या आपको कुछ भी मन किया रिकॉर्ड करने का कि भैया ये रिकॉर्ड करता हूँ, ये लाइन अच्छी लग रही है, या आपने कुछ लिखा है उसको आपने रिकॉर्ड किया, एडिट किया और अपनी प्रोफाइल पे एज अ रील पोस्ट कर दिया। वहाँ से आपने बहुत अच्छे फॉलोअर्स गेन किए, या आपने लोगों को शेयर किया, या अपने यूट्यूब चैनल पर एज अ शॉर्ट या एज अ लॉन्ग आपने खुद क्रिएट के अपने खुद के लिए, साथ में अपने कुछ क्लाइंट जो यूट्यूब वाले हैं, या कुछ जो लोकल लेवल पर आप जितने भी काम अपने हाथों में लेते हैं, या कई मंथली बेसिस पर बहुत सारे ऐसे काम जो आप करते हैं हर महीने उनके चैनल के लिए। ये हो गया दूसरे नंबर का काम। तो ये दो टाइप के काम होते हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया इंडस्ट्री का वॉइस ओवर। दूसरा जो आप अपने लेवल पर या जो आपसे पर्सनली कांटेक्ट करके, या कभी फ्रीलांस भी आप कहीं जाते हैं, या कोई आपके पास आता है, आप उसे वॉइस देते हैं, या आप एंकरिंग भी करते हैं अगर, तो वो सारी चीज़ें ये आती है आपके पर्सनल लेवल पर जो आप काम करते हैं उसमें। अब सवाल ये आता है कि एआई अगर आ जाएगा तो ख़तरा कैसे लोगों को होगा। ये जो पहले तरीके के लोग हैं जो इंडस्ट्री के लिए वॉइस देते हैं उन्हें होगा, या फिर जो अपने पर्सनल लेवल पर क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं रेगुलर बेसिस पे, या यूट्यूब पे काम करते हैं, अपने लिए जो पर्सनल, जैसे कि मैंने आपको बताया, काम करते हैं, उन्हें होगा। तो अगर आप मेरी बात माने या मेरा मत सुने तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ख़तरा दोनों को नहीं है। इंडस्ट्री में जो काम करेंगे उनको भी नहीं है एआई के आ जाने से, और जो पर्सनल लेवल पर काम करते हैं उनको थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं। मतलब समझ लीजिए 5%। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एआई आपके दिशा निर्देशों पर काम करेगा। आपने जो उसको आदेश दे दिया, आपने जो उसे बता दिया, मान लीजिए आप फीलिंग भी लेके आ गए एआई में, इमोशंस भी लेके आ गए, तो आपको इमोशंस आपने सेट कर दिए। जो भी सिस्टम है, जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी कोई बेच रहा है या बहुत महंगा कहीं पर मिल रहा है, आपने ख़रीद लिया, उसके थ्रू आप आराम से मस्त वॉइस देने लगे। तो अब मुझे आप ये एक बात बताएं भाई साहब या मैडम जी, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, कि उससे आपको ख़तरा क्या है, आपको क्या क्या ख़तरा नज़र आता है कि आपके जो क्लाइंट हैं, अगर उन्होंने सोचा कि मैं आपसे काम करवाऊं, तो वो आपसे ना काम करवा के वो एआई के सॉफ्टवेयर में जाके काम करवाने लगेंगे। ये डर है आपको? यही डर है ना, कुछ लोगों को डर है, वो यही डर है ना। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इंडस्ट्री में वॉइस देते हैं बड़े बड़े बैनर तले, जिनकी आवाज़ हम बड़े लेवल पर सुनते हैं मूवीज़ में, तो भैया उनका तो ये फंडा होता है डबिंग डायरेक्टर्स का, जिन्हें आवाज़ चाहिए होती है, कि उन्हें एक चीज़ जम जाती है। मतलब कि उन्हें एक चीज़ फिट बैठ जाती है कि अगर उन्हें किसी प्रोजेक्ट में किसी हीरो की वॉइस संकेत महात्रे सर की ही चाहिए, तो वो संकेत महात्रे सर को ही जाकर बोलेगा। अगर राजेश कावा सर की वॉइस चाहिए किसी को, तो वो राजेश कावा सर के अलावा किसी को नहीं बोलेगा, शाहरुख खान को भी नहीं बोल सकता वो। अगर उसको जम गया कि भैया ये कैरेक्टर है, इस पे तो यही जमेंगे। दूसरी बात,
कि जब डबिंग करने जाते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट जाते हैं, तो कई बार डबिंग डायरेक्टर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, और जो जिसे वॉइस चाहिए होती है, जिसका वो प्रोजेक्ट होता है, वो भी वहीं पे मौजूद होता है। और कई बार आप अच्छा भी रिकॉर्ड करते हो तो भी उस लाइन को आपको 10 बार रिकॉर्ड करना पड़ता है स्टूडियो में। ये बहुत अच्छे से कई लोग जानते होंगे जिन्होंने डबिंग का काम भी किया होगा या किसी प्रोजेक्ट को लेके काम किया होगा, जहाँ जो मालिक है, जिसे वो प्रोजेक्ट चाहिए, जिसका वो पूरा प्रोजेक्ट है, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो भी, तो वो अच्छी लाइन को भी 10 बार रिकॉर्ड करवाता है। नहीं यार, इसको ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, नहीं, एक बार रीटेक, एक बार और लो यार। और तब उसमें से वो एक लाइन लेता है। तो क्या एआई ये कर सकता है? बताइए मुझे। नहीं कर सकता। अगर किसी मूवी में वॉइस ओवर भी है, जैसे फॉर एग्जांपल लगान मूवी जैसे ही शुरू हुई थी, तो अमिताभ बच्चन जी का वॉइस ओवर है ना, कि ये चंपानेर गांव है, ये सब। उस प्रोजेक्ट के लिए भी अगर कोई वॉइस ओवर चाहिए, तो वो किसी न किसी पर्टिकुलर इंसान का ही चाहिए, क्योंकि वो इंसान जम चुका है, कानों में जम चुका है, उस प्रोड्यूसर को वही जमता है। समझे मेरी बात को आप? दूसरी बात, अब आते हैं थोड़ा सा जो इंडस्ट्री के अलावा जो दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं, जो अपने लेवल पे काम करते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई यूट्यूब पर वॉइस देता है और उस यूट्यूब वाले क्लाइंट को आपकी आवाज़ जम गई, कि भाई साहब जैसे विनोद कुमार जोशी सर हैं, वर्सटाइल सर हैं, उनकी आवाज़ अगर किसी प्रोजेक्ट में जम चुकी है, तो भाई वो क्लाइंट अब विनोद सर को ही बोलेगा कि भैया आप ही आओ, आपके अलावा मेरे प्रोजेक्ट को कोई वॉइस नहीं देगा, आपकी आवाज़ की वजह से वो चल रहा है, तो आप ही आइए और इसे करिए। तो ये चीज़ होती है। तो जिस क्लाइंट को जो चीज़ जम जाती है ना, कि वो एक चीज़, कि भैया ये जम चुका है भाई, इस पे इन्हीं व्यक्ति को सुनने की आदत है। जैसे साउथ के जितने भी हीरोज़ होते हैं, ज़्यादातर हीरोज़ की आवाज़ में हम संकेत महात्रे सर को ही सुनते हैं। वो एक लेवल सेट हो चुका है कि भैया उसके अलावा शायद ही कोई दूसरा आर्टिस्ट होगा जो जमेगा उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में। कई बार ऐसा भी होता है, जो कैरेक्टर मान लीजिए जिसकी वॉइस संकेत मात्रे जी की फिट बैठेगी, कई बार उस कैरेक्टर को हम दूसरी वॉइस भी सुनते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, अदला बदली चलती रहती है, वो कोई ख़ास मैटर नहीं है। बट वो सारे लोग जो होते हैं वो इंसान ही हैं, जो वहाँ पर अपना समय देते हैं, रिकॉर्डिंग, फीलिंग, सब कुछ देते हैं। तो जो जम गया है वो जम जाता है। हाँ, देखिए कोई क्लाइंट दूसरे टाइप का जो वर्क होता है ना, जैसे मैंने कहा फ्रीलांस वर्क जो होता है, जो मान लीजिए कोई यूट्यूब चैनल का मालिक है, उसे अगर अब चेंज करना है कि भैया मैं ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट हटा रहा हूँ, और अब मैं एआई का सॉफ्टवेयर मुझे मिल गया, अब तो मैं एआई की वॉइस करूँगा, फ्री में करूँगा भाई, इसको पैसा क्यों दूँ, मैं ये सॉफ्टवेयर ख़रीदूँगा और ज़िंदगी भर जो भी रिकॉर्डिंग चाहूँगा वो करवाऊँगा इस सॉफ्टवेयर से, ठीक है। तो अब होगा क्या कि अगर वो जो मालिक है जो ऐसा सोच रहा है, अगर वो खुद कलाकार है, अगर वो खुद आर्टिस्ट है और आर्ट की वैल्यू समझता है, तो वो ये नहीं करेगा। तो वो यही कहेगा कि भैया इनकी आवाज़ जम चुकी है हमारे चैनल पे, तो हम इनसे ही करवाएंगे, दे सकता हूँ मैं पैसा, मुझे नहीं चाहिए एआई वी आई। अगर वो मालिक आर्टिस्ट नहीं है, वो सिर्फ अपना धंधा खोल के बैठा है, 4-5 चैनल है, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, तब वो ऐसा कर सकता है। तब वो उस आर्टिस्ट को चेंज करके एआई का जो सिस्टम है जो आ गया है, वो तब वो कर सकता है। बट मैंने कहा ना, तब भी वो ऐसे केस में होगा कि जब वो खुद जो मालिक है, जो ओनर है, वो आर्टिस्ट नहीं है। क्योंकि अगर आर्टिस्ट होगा तो वो उस चीज़ की वैल्यू समझेगा, है ना। कई मालिक आपने ऐसे देखे होंगे कि उनकी कंपनी का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम उन्होंने खुद भी अपने हाथों से किया होता है, वो असली मालिक होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं। और कुछ मालिक ऐसे होते हैं जो सिर्फ इन्वेस्ट करके अपना धंधा खोले बैठे हैं, वो अपने नीचे आर्टिस्ट लोगों को रखते हैं और काम कराते हैं, कई बार उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब एक चीज़ और जो है सामने आएगी। पहली बात तो ये, जो मैंने आपको कहा कि जो चीज़ जम गई है वो चीज़ जमी रहेगी। तो जो बड़े इंडस्ट्री वाले हैं, जो डबिंग के लिए वॉइस देते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए वॉइस देते हैं, तो उनका एक माइंड सेट होता है कि भैया ये प्रोजेक्ट इन्हें मुझे देना है, ये प्रोजेक्ट की रिकॉर्डिंग मुझे इनसे करवानी है। तो वहाँ तो उनका सेट रहता है। छोटे क्लाइंट की बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि वो एआई को यूज़ कर लेगा, वो जो क्लाइंट है वो सोच रहा है कि मुझे कहाँ पैसा देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं हर महीने इनको, मैं तो ये कर लूँगा। अब उसने मान लीजिए एआई रखा भी,
ठीक है, एआई फीलिंग भी दे रहा है मान लीजिए, वो भी ठीक है। तो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये आएगी कि एआई को आपको निर्देश देने होंगे। आप स्क्रिप्ट तो लिखकर उसमें पुट करोगे ना, उस सॉफ्टवेयर के अंदर स्क्रिप्ट डालोगे, फिर उधर से वॉइस ओवर आएगा, है ना। तो अब समस्या कहाँ आएगी कि वो पूरी की पूरी जो स्क्रिप्ट है वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, एकदम, मतलब उसमें है की जगह है भी नहीं होना चाहिए, उसमें इतना परफेक्शन होना चाहिए, उस स्क्रिप्ट में इतना परफेक्शन होना चाहिए कि वो कम से कम एक बुद्धिजीवी उसको पूरा चेक करे और उसके बाद वो उसे डन करे। और जितने भी फ्रीलांस वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं उनके पास एक स्क्रिप्ट भी ऐसी नहीं होती जो 100% एकदम करेक्ट आती हो। 100% एकदम करेक्ट आती हो ऐसी कोई स्क्रिप्ट उनके पास नहीं आती। कई बार मेरे पास भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए, इतनी गड़बड़ स्क्रिप्ट आती है तो उसे रिकॉर्ड करते करते मुझे सही करना पड़ता है। हमारे विनोद सर हैं, विनोद कुमार जोशी सर, उनके पास ढेर सारी स्क्रिप्ट्स आती हैं। कई बार स्क्रिप्ट्स में गड़बड़ होती है तो वो अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी कला से उस चीज़ को उस तरह से बोलते हैं कि वो सेट हो जाती है कि भैया नहीं, स्क्रिप्ट अगर 20-30% गड़बड़ भी है तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उस चीज़ को कवर अप कर लेते हैं। तो वो चीज़ एआई में कैसे होगी, ये भी सोचने वाली बात है। तो पहली बात तो ये कि जो इंडस्ट्री में वॉइस देते हैं उनको तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो जमता है, जो प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को जम चुका है होता है, उसी को वो सिलेक्ट करते हैं वॉइस के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए। दूसरी बात, जो दूसरे टाइप के जो काम करते हैं, जो क्लाइंट्स लोगों के साथ काम करते हैं, उन्हें भी जम चुका होता है अपना वॉइस ओवर आर्टिस्ट, तो वो उसी से कहते हैं। अगर कोई एआई यूज़ कर भी लेता है तो उसे दिशा निर्देश देने होंगे जिसमें बहुत परफेक्शन लगेगा। और आने वाले समय में देखिएगा 100% मेरा दिल कहता है ऐसा होगा ही होगा कि यूट्यूब अगर है और यूट्यूब पे अगर आप एआई की वॉइस यूज़ करोगे तो वो रिकॉग्नाइज़ करेगा। और देखिएगा आप ज़रूर ऐसा एल्गोरिदम यूट्यूब निकालेगा कि अगर आपके चैनल में, अगर आपके वीडियो में इंसानी वॉइस नहीं है तो हम आपका चैनल मोनेटाइज नहीं कर सकते। ये भी बहुत जल्दी गाइडलाइन आएगी। तो फिर से उस क्लाइंट को जो एआई की तरफ गया था उसे फिर इंसानी आवाज़, जो अपना आर्टिस्ट है, उसी से रिकॉर्ड करवानी पड़ेगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। जो रेगुलर बेसिस पे काम करता है ना, वो इसको लेके टेंशन में होगा ही नहीं, उसको टेंशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना जो एम्पायर है वो बना चुका है, अपनी पहचान बना चुका है और बहुत एक्सपीरियंस उसको काम कर करके हो चुका है। उसके बहुत सारे लोग उससे जुड़ जुड़ गए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग, जाते जाते अब इस वीडियो को एंड करूँगा इस आखिरी बात से। जैसे आपके कोई क्लाइंट है, जैसे मेरा कोई क्लाइंट है फॉर एग्ज़ाम्पल, या बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, अगर उनके क्लाइंट से वो जुड़ते हैं तो सिर्फ वो रिकॉर्डिंग तक ही नहीं जुड़ते। कई बार बीच के बहुत सारे लोग होते हैं जो बीच का पैसा लेके फिर वॉइस ओवर प्रोवाइड करवाते हैं, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो डायरेक्ट क्लाइंट से जुड़े हुए होते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो जब वो क्लाइंट से जुड़ते हैं ना, कोई अच्छा आर्टिस्ट, तो वो सिर्फ एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं जुड़ता उस क्लाइंट से। अब जैसे मेरे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, मैं उनके लिए वॉइस देता हूँ, उनके चैनल के लिए वॉइस देता हूँ, तो सिर्फ वॉइस नहीं देता, वो मुझसे पूछते भी हैं कि सर थंबनेल कैसा रखें, सर इसका टाइटल क्या डालें, सर इसको कितने बजे अपलोड करें, सर ये ठीक है ना, सर आपके हिसाब से भी कुछ इम्प्रोवाइज़ कर देना स्क्रिप्ट में, 2-3 चीज़ें मैं भूल गया या भूल गई, जो भी क्लाइंट है मुझे कहते हैं, तो मैं उस चीज़ को कर देता हूँ, उनकी हेल्प करता हूँ। कई बार वो परेशान होते हैं, तो ले सर मैं बड़ा परेशान हूँ, मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ, मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं उनसे बात करता हूँ, उनको अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें वो प्लान कर रहे होते हैं कि सर ये सोच रहा हूँ मैं, क्या ये चैनल खोलना चाहिए, कब खोलना चाहिए, कैसे खोलना चाहिए, इसमें क्या क्या करना चाहिए, तो वो सब चीज़ मैं बताता हूँ उनको कि इसको यार ऐसा ऐसा कर लो। अब अगर वो एआई की वॉइस लेने लग जाएगा तो वॉइस तो उसे मिल जाएगी, पर इतना अच्छा सलाहकार कैसे मिलेगा, इतना अच्छा इंसान कैसे मिलेगा जो अपने क्लाइंट से जुड़ने के बाद ना सिर्फ वॉइस तक ही सीमित रहता है बल्कि और भी चीज़ों के लिए उस व्यक्ति की हेल्प करता है। ऐसा कैसे होगा फिर, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एक जो अच्छा क्लाइंट भी होगा वो एक इंसान की अहमियत समझता है और वह इंसान को ही प्रेफर करेगा। और अगर आपके पास रेगुलर वर्क है, रेगुलर आप काम करते हैं, आप लोगों से जुड़े हुए हैं, आप अपडेटेड हैं, तो आपको एआई से रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।
तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। कोई गलती हो तो माफ़ भी कर देना यार।